हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज क्या है हमारी 3.1, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम है ए मैट्रिक्स गिवन है। और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 ये एलिमेंट्स हमें गिवन है। और सबसे फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें बोल रखा है कि इसमें हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है। क्या निकालनी है इसकी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है हमें इसकी। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था कल वाली वीडियो में। तो वो क्या था हमारे पास, m मल्टीप्लाई में n, m मल्टीप्लाई n। m किसे डिनोट करता था, रो को, और n किसे डिनोट करता है, कॉलम को। ठीक है, ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम को डिनोट करता है। तो देखो यहाँ पर इस एलिमेंट इस मैट्रिक्स से देखते हैं कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो रो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितनी रो है हमारे पास, 3 रो है। और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो कॉलम हमारे पास वर्टिकली जो होते हैं उनसे हम कॉलम कहते हैं। तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, 4। तो हमने कितने लिख दिए, 4। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गए। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गई, 3 × 4 की। ठीक है, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। ये हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो हमने बता दिया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कैसे पता चलते हैं। जो आपकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है ना, मतलब जितने रो होते हैं और जितने कॉलम होते हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं। तो देखो रो हमारे पास कितने थे, 3, और कॉलम हमारे पास कितने थे, 4। इन दोनों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 12। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है कि हमें एलिमेंट्स निकालने हैं। हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, A13, A21, A33, A24, A23। ये एलिमेंट्स कुछ हमें एलिमेंट्स से गिवन है। इन एलिमेंट्स को हमें निकालना है। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो A13 का मतलब क्या, A13 कल ही बताया था 1। ये 1 क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट क्या है, रो है, रो फर्स्ट है। और ये 3 क्या शो कर रहा है कि तीसरा क्या होना चाहिए, कॉलम। यानी कि पहली रो हो और तीसरा कॉलम हो, वो वाला एलिमेंट बताना है। तो पहली रो तो हमारी ये है ना। तो पहली रो तो ये है, पर कॉलम कौन सा होना चाहिए, तीसरा। और कॉलम कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो थर्ड कॉलम होना चाहिए और फर्स्ट रो होनी चाहिए। तो उसमें एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। इस वाले एलिमेंट को ही आप कह सकते हो ना कि ये A13 में, क्योंकि ये पहली रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तीसरे कॉलम में जो आ रहा है हमारे पास रो वाला एलिमेंट वो क्या है, 19 है। ठीक है, फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट थर्ड कॉलम में आ रहा है, ये वाला। समझ रहे हो। तीसरा कॉलम देखो ये है ना, ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। तो तीसरे कॉलम में पहली रो का कौन सा एलिमेंट आ रहा है, पहली रो यानी कि ये पहली रो का यही एलिमेंट तो आ रहा है ना आपके पास, है ना। तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, A13 होगा। इसलिए A13 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 19। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, A21 निकालना है। तो A21 हम कैसे निकालेंगे, A21 का मतलब क्या, A21 यानी कि हमारे पास ये वाला, ये हमें A21 देखो कैसे पता चला मेरे को कि ये है। देखो A21 यानी कि
दूसरा क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, रो दूसरी यानी कि ये वाली रो, ये सेकंड रो है। और कॉलम कौन सा होना चाहिए, ये क्या शो करता है कॉलम को, कॉलम कौन सा, फर्स्ट कॉलम। तो पहले कॉलम में रो सेकंड कौन सी आ रही है, यही वाली तो है, यही तो आ रही है रो सेकंड, क्योंकि ये तो रो 1 का एलिमेंट है, ये रो 3 का एलिमेंट है, हमें रो 2 का एलिमेंट चाहिए। तो रो 2 का एलिमेंट ये है जो किस में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में। तो इसलिए A21 क्या हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ A33 पर। A33 देखो कैसे निकालेंगे, 3 मतलब तीसरी ही रो है और तीसरा ही कॉलम है, यानी कि देखो तीसरी रो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला तीसरा रो, तीसरी रो ये वाली, और तीसरा कॉलम यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला कॉलम होना चाहिए और तीसरी ही रो होनी चाहिए। तो तीसरी ही रो है। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा कॉलम हमने ले लिया, कॉलम तो तीसरा हो और रो भी कौन सी होनी चाहिए, तीसरी। तो थर्ड रो कौन सी है, यही वाली तो है। हमें सेकंड रो का एलिमेंट नहीं बोला उसने, हमें थर्ड रो का बोला है। क्योंकि देखो आप तो बोलोगे कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये दोनों क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में, ये कौन से रो में आ रहा है, सेकंड रो में, थर्ड रो में कौन सा आ रहा है, -5, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। इसलिए A33 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला -5। अब आते हैं हम A24 पर। तो देखो A24 का मतलब सेकंड रो हो और फोर्थ कौन सा हो, कॉलम हो। तो सेकंड रो देखो फर्स्ट सेकंड रो ये है, और फोर्थ कॉलम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ कॉलम ये वाला फोर्थ कॉलम है और सेकंड रो है। यानी कि देखो फोर्थ कॉलम तो हमें पता चल गया है ना। अब फोर्थ कॉलम में तो 3 एलिमेंट आ रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सेकंड वाला चाहिए। तो सेकंड रो में तो ये आ रहा है ना, तो इससे ये वाला एलिमेंट होगा कौन सा, 12, A24। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, A23। तो A24 ये रहा, सेकंड कॉलम हमारा कौन सा, ये, और A23 यानी तीसरा कॉलम ये रहा, और सेकंड यानी कि सेकंड रो है, सेकंड वाली रो है, और तीसरा कॉलम है। तो तीसरे कॉलम में तो ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो इन तीनों में से कौन सा लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये कौन सा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, ये कौन सा थर्ड रो में आ रहा है, ये भी नहीं लेंगे। हमें कौन सा चाहिए, सेकंड रो वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो, इसलिए ये वाला एलिमेंट होगा A23। क्या हो जाएगा हमारा A23, 5/2। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, हमने एलिमेंट्स बता दिए जो उसने पूछा था। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसके अब उसने हमें क्या दे दिए, एलिमेंट दे दिए। उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उसके हमें पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं कि इसमें कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं। देखो एलिमेंट दे रही है, अब इससे ऑर्डर बनाना है हमें, है ना। व्हाट हैज़ 5, इसमें हमें पहले तो यही बताना है कि इसके ऑर्डर क्या होंगे, एंड व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर का मतलब क्या, कि हमें m और n चाहिए, है ना। तो 24 देखो 24 कब कब आ सकता है, मतलब कौन सी दो डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आ जाए। फर्स्ट तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई 24, तब भी 24 आएगा, है ना। यानी कि अगर आप एक रो ले लो और 24 कॉलम ले लो, तब भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपका एक ऑर्डर हो जाएगा ना, 1 मल्टीप्लाई में 24, तो एक ऑर्डर आपका ये हो गया। अब देखो अब 24 कैसे निकाल सकते हो, 2 मल्टीप्लाई में 12, है ना। यानी कि रो आपकी क्या हो, 2 हो, और कॉलम आपका क्या हो, 12 हो। अब इन्हीं दोनों का रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 24 आपने रो ले ली और कॉलम कितना ले लिया, 1, और 12 आपने क्या ले लिया, कॉलम रो ले लिया, और 2 क्या ले लिया आपने, कॉलम ले लिया। ठीक है, ये हो गई। अब देखो 3 और 4 भी 3 और 6 ले सकते हैं, सॉरी 3 और 6 नहीं, 3 और 8, है ना। 8 3 24, तो एलिमेंट तो 24 आ गए, और 3 कॉलम हो और 3 रो हो और 8 क्या हो, कॉलम हो, तब भी हमारी क्या होगी, 24 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर दो, यानी कि 8 रो ले लो और 3 क्या ले लो, कॉलम। ठीक है, अब देखो
4 ले लो और 6 ले लो, यानी कि 4 आप क्या ले लो कॉलम, 4 आप ले लो रो और 6 आप क्या ले लो कॉलम ले लो। अब इसी का उल्टा करो, यानी कि 6 आप क्या ले लो रो और 4 आप क्या ले लो कॉलम ले लो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होंगी, ये सारे आपके क्या आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं। जो उसने पूछा है कि अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या ले सकते हो, 8 और 3 तो ले लिया, 4 और 6 भी ले लिया, 6 और 4 भी ले लिया है ना। अब आप क्या ले सकते हो, 12 और 2 भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि आप 12 क्या हो रो हो, 2 क्या हो कॉलम। अब इसी का उल्टा करो तो 2 रो ले लो और 12 क्या ले लो कॉलम ले लो। ठीक है, अब क्या ले लो 24 और 1 तो ले लिया है ना, हो गए। अब ये देखो 1 24 24 1 ये सारे इसके क्या आ जाएंगे ऑर्डर, किसके 24 एलिमेंट्स आने के। इन सब से आपके 24 एलिमेंट्स ही मिलेंगे, बस रो और कॉलम की वैल्यूज चेंज है। ठीक है, ये हो गया। अब उसने इसका सेकंड पार्ट में भी पूछा था कि अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स गिवन है तो 13 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा। ठीक है, तो 13 एलिमेंट्स कब कब आ सकते हैं, आप 1 × 13 कर दो और इसका उल्टा कर दो 13 × 1, यानी कि पहले में आप क्या ले लो, एक रो ले लो और 13 कॉलम ले लो, या फिर आप 13 रो ले लो और एक कॉलम ले लो, तब भी आपके क्या आएंगे 13 एलिमेंट्स आएंगे। और तो किसी भी 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर 13 नहीं आ सकता ना, तो बस हमारे पास यही 2 पॉसिबल ऑर्डर इन 13 एलिमेंट्स के लिए होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आएंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। मतलब कि उसने हमसे क्या बोला, देखो थर्ड क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि अगर हमारे पास 18 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर बताना है। हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट्स उसने हमें गिवन दे दिए, 18 एलिमेंट्स दे दिए है ना। तो 18 एलिमेंट के लिए हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो 18 एलिमेंट्स के लिए देखो ऑर्डर क्या होगा। अब आप चेक कर लो कि 18 आपका कब कब आता है, तो एक बार तो 1 × में 18 है ना, और फिर 18 × में 1, मतलब कि आपका अगर एक रो हो 18 कॉलम हो तब भी आपको 18 एलिमेंट्स मिलेंगे मल्टीप्लाई करने पर, और अगर आपके 18 रो हो और एक कॉलम हो तब भी आपको 18 एलिमेंट्स मिलेंगे। और 18 कब कब आता है, 2 9 जा, और इसका उल्टा कर दो तो 9 × में 2, और 3 × 6 हो, 6 × 3 हो। ठीक है, और आप ये हो गया। अब और भी पॉसिबल ऑर्डर्स इसके क्या हो सकते हैं, देखो और इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, बस इसके इतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, 6 ऑर्डर हुए इसके। अब देखो और इसके सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और इसमें कितने ऑर्डर होंगे अगर उसने हमें कितने एलिमेंट्स गिवन दे दिए। सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है कि अगर उसने हमें एलिमेंट्स कितने दे दिए 5, तब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तब क्या होगा, हमें तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ऑर्डर निकालना है ना। तो आप इसमें क्या, आप ये मैंने आपको देखो ये वाला पार्ट करा दिया, ये कराया 3 करा दिए। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कि इसमें ऑर्डर कितने पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, उसने बोला है कि हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 2 2 की मैट्रिक्स बनानी है। कैसी मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है हमें 2 2 ऑर्डर की। ये हमारा क्या दे रखा है, ऑर्डर। ठीक है, और इसके ना हमें इस 2 2 मैट्रिक्स को हमें खुद से बनाना है। इसके एलिमेंट्स हमें निकालने, किसकी हेल्प से, ये जो फॉर्मूला उसने हमें दे रखा है AIJ = में I + J का होल स्क्वायर डिवाइडेड में 2। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले ये हमें क्या दे रखा है, उसने जो बोला है वो पहले लेट कर लेते हैं ना। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स जिसका नाम हमने क्या दे दिया, A मैट्रिक्स। ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए, 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम। तो उसके एलिमेंट हमने लेट कर लिए, हमारे पास एलिमेंट नहीं है, हमें वो निकालने हैं, तो हमने लेट कर लिया कि एलिमेंट क्या है, A B C D। अब देखो 2 रो है,
फर्स्ट और सेकंड और 2 ही कॉलम है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये क्या हो गई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, इसकी हेल्प से। तो देखो इसकी हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, क्योंकि ये क्या है पहली रो में है और पहले ही कॉलम में, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से रो जो होता है वो हमारा क्या होता है, आई होता है, कल ही बताया था मैंने, है ना। तो इसलिए हमारा आई क्या होगा 1, क्योंकि पहली ही रो है, और कॉलम क्या होता है हमारा जे होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ होता है ना जे, वो जे हमारा क्या होता है कॉलम, तो कॉलम कौन सा है हमारा फर्स्ट, इसलिए जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये वाला इस एलिमेंट का नाम क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या है कॉलम, तो अरे रो तो हमारा फर्स्ट ही चल रहा है, पर कॉलम हमारा कौन सा है सेकंड, इसलिए जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस वाले में देखो इसका नाम क्या होगा, यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी सेकंड, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है सेकंड रो में आ रहा है, और जे की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ये हमारा क्या है फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि सेकंड रो है और कॉलम कौन सा है सेकंड, इसलिए जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, ये आपका आई होता है, ये आपका जे, ये आई, ये जे, ये वाला आई होता है, ये वाला जे, ये वाला आई होता है, ये वाला जे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट ले लो, है ना। कौन सा एलिमेंट लिया, ये A11 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले A11 लेना है, और इस A11 आई जे की वैल्यू मिल गई ना आपको, तो इस वाले फॉर्मूले में आपको पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ आपको आई दिख रहा है वहाँ वहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास एलिमेंट मिल जाएंगे। देखो कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, A11 के लिए निकालना है ना, तो AIJ की जगह हमने 11 लिख दिया। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला पहले लिख लो, AIJ इज इक्वल्स टू में I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड में 2, तो A11 हो जाएगा, I की जगह यहाँ 11 कर दिया ना, क्योंकि IJ की वैल्यू 1 थी, J की भी वैल्यू, I की जगह पर 1 प्लस में 1 डिवाइडेड में 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1 1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड में 2, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A12। ठीक है, A12 निकालेंगे तो A12 हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर I की जगह पर तो 1 है, पर J की जगह पर क्या लिखा है 2, तो J की जगह पर 2 डिवाइडेड में 2 का स्क्वायर, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, 3 3 जा 9, है ना, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड में 2, तो 9/2। अब आ जाओ A21 पर, तो A21 है, यानी कि I की जगह पर क्या है 2 है, और J की जगह पर क्या है 1 है, डिवाइडेड में 2, इसका स्क्वायर, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड में 2। अब आते हैं A22 पर, A22 वाला एलिमेंट क्या होगा, I की जगह पर क्या पुट करना है 2, प्लस में J की जगह पर क्या पुट करना है 2, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 2, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16/2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपके आए हैं क्या, एलिमेंट्स आए हैं, ये सारे आपके एलिमेंट्स आए हैं, तो ये सारी आपकी वैल्यू आ गई, A11 की भी आ गई, A12 की, A21 की, A22 की। तो जो मैट्रिक्स आपने मानी थी, क्या मानी थी A मैट्रिक्स, उसमें इन सब की वैल्यू पुट कर दो, तो A11 यहाँ होता है यानी कि 4, A12 कितना आया 9/2, A21 कितना आया 9/2, A22 कितना आया 8। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई A मैट्रिक्स हो गई, ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो गई A मैट्रिक्स हो गई, 4 यहाँ 9/2, यहाँ भी 9/2, यहाँ पर 8। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट पर। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट तो इजी ही है, सेकंड पार्ट बहुत इजी है, तो सेकंड पार्ट जो है वो मैं एक सेकंड पार्ट देखो इजी है, कर लेते हैं। क्या है AIJ, है ना, AIJ क्या दे रखा है, बस में फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो देखो A11 निकालेंगे, A11 I की जगह पर 1 और J की भी जगह पर 1, यानी A11 वाला एलिमेंट क्या हो गया 1। अब निकालते हैं A12 में I की जगह पर क्या दे रखा है 1 और J की जगह पर क्या दे रखा है 2, यानी कि एलिमेंट क्या हो जाएगा 1/2। अब आते हैं A21 पर, तो A21 हमारे पास क्या है, A21 यानी I की वैल्यू क्या है 2 और J की वैल्यू क्या है 1, तो 2/1 यानी कि 2। A22 देखो, A22 में I की जगह पर क्या है 2 और J की जगह पर क्या है 2, I की भी जगह पर 2, J की भी जगह पर 2, तो 2/2 कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A11 पे 2, A11 पे 1,
A12 पर 1/2, A21 पर क्या हो जाएगी 2 और इसकी जगह पर क्या हो जाएगी 1। तो ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। इसकी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, यही निकालनी थी हमें। अब आएंगे हम इसके थर्ड पार्ट पर, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या बोल रखा है, देखो थर्ड पार्ट में है AIJ, फॉर्मूला हमें गिवन है I प्लस में 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड में 2। बस हमें फॉर्मूले अलग अलग दे रखे हैं और उससे इसकी वजह से हमारे एलिमेंट जो है वो अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब अगर हमें A11 निकालना है तो IJ की जगह 1 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड में 2 और इसका स्क्वायर। ये तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम क्या A12 निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हमारा A12 निकालने के लिए A12 यहाँ से ये रहा, देखो ये रहा A11 हमने निकाल लिया। अब आते हैं हम अपने A12 पर। तो A12 हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड में 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस में 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड में 2। तो 4 और 1 कितने होते हैं 5, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि 25/2। अब निकालते हैं हम क्या A21। तो A21 क्या हो जाएगा, I की जगह पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस में I की जगह पर हमारा हो जाएगा I की जगह पर 2 है, सॉरी I की जगह पर 2 प्लस में 2, J की जगह पर 1 डिवाइडेड में 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 2 प्लस में 2 का स्क्वायर डिवाइडेड में 2, तो 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16/2 यानी कि 8। अब A22 में I की जगह पर भी 2 है और J की जगह पर भी क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड में 2, 4 और 2 6, 4 और 2 कितना होता है 6, 36 का स्क्वायर डिवाइडेड में 2 यानी कि 18, ठीक है। ये आ गए। तो यहाँ से हमारी इसके लिए A मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A11 पर क्या है 9/2, A12 पर क्या है 25/2, A21 पर क्या दे रखा है 8 और A22 पर क्या दे रखा है 18। तो इसके लिए हमारी A मैट्रिक्स जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखो, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। मतलब हमें कौन सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की, ठीक है। 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है और फॉर्मूला हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3/4 की मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स जो है वो लेट कर लेते हैं और उसके एलिमेंट हमें निकालने हैं, तो वो भी हम लेट कर लेंगे। तो 3/4 यानी कि कितनी रो होनी चाहिए 3, A B C और कॉलम, अरे रो तो 3 होनी चाहिए लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए 4। तो A B C D है ना, E F G H I J K L, ये हमने एलिमेंट्स मान लिए, ठीक है। क्योंकि देखो 3 रो हो गई, देखो चेक कर लो 3/4 की है या नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 तो हमारे पास रो हो गए और कॉलम कितने चाहिए थे 4, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये हमारे कितने हो गए कॉलम हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमें सबसे फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है फॉर्मूला क्या गिवन है हमारे पास, AIJ इज इक्वल्स टू में 1/2 माइनस में 3I प्लस में J, ठीक है। ये मॉड्यूलस का साइन है, तो इस मॉड्यूलस के साइन का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो भी प्लस माइनस की जो भी डिजिट्स होंगी वो बाहर आकर क्या हो जाएगी, माइनस है तब भी वो प्लस बन के बाहर आएगा, ठीक है। बस इसका इतना काम है। तो अब देखो, अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये सबसे पहले हम एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा A11, A12, A13, ये क्या होगा A14, ये होगा हमारा A21, A22, ये होगा A23, ये हमारा होगा A24, ये होगा A31, A32, A33 और ये क्या होगा A34, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिया, अपने एलिमेंट्स के नाम जो जो हमें निकालने हैं, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ से आई जे की वैल्यू निकल रही है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में बस हमें पुट करनी है वैल्यूज़ को और कुछ नहीं करना। तो देखो क्या होगा हमारे पास, हमने सबसे पहले क्या लिया A11, यानी आई जे की जगह पर 1 1 लिखा, 1/2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1। ठीक है, तो जब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। मॉड्यूलस का साइन है तो माइनस का साइन भी प्लस होके बाहर आएगा, यानी कि 2/2। तो कितना हो जाएगा 1। ये A11 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। अब आते हैं A12 हमारा क्या होगा 1/2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या होगा -3 + 2, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 और -1 मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो भी क्या हो जाएगा +1, यानी 1/2। अब आते हैं A13, 1/2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में आई की जगह पर क्या पुट करना है 1 प्लस में जे की वैल्यू क्या है 3, 1/2 -3 प्लस में 3, तो -3 + 3 कैंसिल आउट, यानी कि 0। ये 0 डिवाइडेड में समथिंग 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं A14 पर। तो A14 हमारा क्या होगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 4, तो 1/2 -3 + 4, तो 4 में से 3 गए तो प्लस का 1 आएगा, यानी कि प्लस का 1/2, बाहर ब्रैकेट से भी आकर प्लस का 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं A21 निकालो। A21 क्या होगा 1/2 माइनस में 3, आई की वैल्यू क्या है 2 प्लस में 1, तो यहाँ से ये 1/2, 3 2 जा -6 + 1, 6 में से 1 जाए तो क्या होगा मॉड्यूलस में -5 और यहाँ से 1/2, तो ये -5 भी बाहर आएगा मॉड्यूलस से तो +5 बन जाएगा, यानी कि +5/2, यानी A21 की वैल्यू कितनी आ गई +5/2। अब आते हैं A22 क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में -3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में जे की जगह पर भी 2, तो 1/2, 3 2 जा -6 + 2 और 6 में से 2 गए तो माइनस का 4, मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो +4/2 है ना, तो 2 2 जा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2। अब आते हैं A23 में क्या होगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई में आई की वैल्यू तो 2 है, जे की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 1/2, 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6 प्लस में 3, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 मॉड्यूलस में, और यहाँ 1/2 तो चल ही रहा है, मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा A23। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे A24 भी 1/2 -3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 3 2 जा -6 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 में से 4 गए तो -2, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा 1, क्योंकि -2 बाहर आएगा, +2 होगा यहाँ से, और +2 ये 2 दोनों कैंसिल आउट होके 1 दे देंगे। ठीक है, तो A24 हो गया। अब आते हैं A31 पर। तो A31 में क्या होगा 1/2, ऐसे ही आप A31 निकालेंगे, तो A31 1/2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से ये 1/2 मॉड्यूलस है, ये 1/2। ठीक है, 3 3 जा -9 + 1, तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ये A32 निकालेंगे, तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई में 3 + 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -9 + 2, यानी कि 7/2। A33 देखो A31 A32 निकाल लिया। अब आते हैं A33, 1/2 -3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 3, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ऐसे A34 निकाल लेंगे, 1/2 -3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5/2। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब हमें इसे A जो मैट्रिक्स हमारी ऊपर थी उस A मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो देखो जब हमने पुट किया तो कितना आया,
तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना। A11 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1, A12 आया है 1/2, A13 आया है 0, A14 आया है 1/2, A21 हमारे पास कितना आया है 5/2, A22 आया है हमारे पास 2 और A23 जो है वो आया है 3/2। यहाँ से हमारा 1, यहाँ पर आया है 4, यहाँ पर है 7/2, यहाँ है 3, यहाँ पर है 5/2। ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी क्या होगी ए मैट्रिक्स। हमें फाइंड करने थे एलिमेंट्स, हमने निकाल लिए। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो इसके पार्ट नंबर 2 में 5th में ही 5th का जो 2 है उसमें क्या है AIJ किसके इक्वल है I डिवाइडेड में J। अरे ये नहीं, सॉरी, ये 2I माइनस में J ये है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, 2I माइनस में J। तो हमें इसमें निकालने हैं। तो हमने एलिमेंट हमारा A11 निकालेंगे सबसे पहले। तो A11 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे हम A12। तो जब हम A12 निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 2 यानी कि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। A13 हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 यानी कि 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1। A14 निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी कि माइनस का 2। A21 निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 1, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गए तो कितने आ जाएगा 3। A22 निकालेंगे A22 तो A22 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2, तो 2 2 जा 4 में से 2 गए तो 2। अब आते A23 तो A23 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 3 यानी 2 2 जा 4 में से 3 गए तो 1। अब आते हैं A24 पर। तो A24 हमारा क्या हो जाएगा A24 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 0 कैंसिल आउट होकर। अब A31 देखो A31 हमारा क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 1, I की वैल्यू 3 J की वैल्यू 1, तो 3 2 जा 6 में से 1 गए तो 5। A32 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 2, तो 3 2 जा 6 में से 2 गए तो 4। अब जब हम A33 निकालेंगे A32 तो हमने निकाल लिया कितना आया 4। A33 हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 3, 3 2 जा 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 3। अब आ जाओ A34 पर। तो A34 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 4, 3 2 जा 6 में से 4 गए तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो ये सारे हमने एलिमेंट निकाल लिए। तो अब जो हमारा ए एलिमेंट था जो ए मैट्रिक्स हमने लेट की थी उसमें हम इन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगी ए मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 की वैल्यू है 0, A13 है -1, A14 है -2, उसके बाद ये आया 3, ये आया A22 आया 2, A23 आया 1, A24 कितना आया था 0, ये रहा। A31 कितना आया है 5, A32 कितना आया है 4, A33 आया है 3 और A34 कितना आया है 2। ये आ गई, ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। यही हमें निकालने थे सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसके सारे एलिमेंट निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आज वाली वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। और डाउट हो तो आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।